स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि अगर हम दो सदिश का दो दिशाओं में अगर हम वियोजन करें, मतलब मान लीजिए कि हमारा क्या है, x अक्ष है और ये हमारा क्या है, y अक्ष है, और यहाँ पर हम जब सदिश का हमने कल वियोजन किया था, कोई सदिश हमारा a था ऐसे, और ये हमारा क्या था, ax था, और ये हमारा क्या है, ay था। तो कल हमने जब दो मतलब x और y दो जब हमने रेखा में दो दिशाओं में जब हमने किया था वियोजन इसका, तब हमने क्या इसका समीकरण हमने क्या बनाया था, जो परिणामी हमारा a आया था वो किस तरीके से हमारा निकाला गया था, अंडर रूट के अंदर क्या आया था हमारा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आया था। अब और हमने उसमें tan थीटा का भी फार्मूला निकाला था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि x और y दो अक्ष हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीन अक्ष ले रहे हैं। तीन अक्ष लेने का मतलब हमने यहाँ पर क्या ले लिया, x ले लिया, ऊपर हमने क्या ले लिया, y, ठीक है ना, और इधर हमने क्या ले लिया, z। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों होते हैं ना अक्ष, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, देखो जैसे एक x ऐसा है, ये y ऐसा है, ये दोनों क्या है 90 है, तो सीधा दिख रहा है। और ये वाला जो है ना, जरा आप ध्यान दो, ये जो ये हमने इधर खींचा है, ये कुछ ऐसा होता है, इस पर जरा ध्यान दो, तो ऐसा होता है, या तो इधर के साइड में या तो अंदर के साइड में। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे होता है। तो जरा ध्यान दो, जब ये दोनों, ये सीधी लाइन और ये ऐसे लाइन, ये 90 हो जाएगा, ये लेकर के यहाँ पर ये इन दोनों के बीच 90 का एंगल, और इन दोनों के बीच तो 90 है ही है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे अगर ये दो था तो हमने निकाला a का कितना आया, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। यहाँ पर मान लीजिए हमने x की दिशा में ax है, मान है, ठीक है ax, और y की दिशा में क्या हो जाएगा ay, और z की दिशा में क्या हो जाएगा az। ठीक है, और तीनों की दिशा में हमने क्या, हम बताते हैं क्या, इसकी दिशा में जो हमारा एकांक सदिश होता है वो क्या होता है आई कैप, इसकी दिशा में जो एकांक सदिश होता है जे कैप, और इसकी दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो क्या होता है के कैप। ठीक है, हमने क्यों लिया, हमने तीनों सदिशों को क्या करना है, मिला करके एक सदिश जो है ना हमारा, जो एक सदिश है उसको हम तीन पार्ट में क्या कर रहे हैं, वियोजन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई सदिश है हमारा, यहाँ पर कोई हमारा क्या है, ए सदिश है। ए का मतलब परिणामी। जैसे देखो हमने क्या बोला, यहाँ पर जो ए था हमारा, ये ए इन दोनों के योग के बराबर होता था। हमने वही किया कि इनको दो पार्ट में विभाजित करते थे, तो इन दोनों को मिला करके ए बनता था। लेकिन हम यहाँ पर अब ए को एक्स वाई और जेड तीन के टर्म में ले रहे हैं, तो जो ए हमारा बराबर होगा, यहाँ पर जो ए जो हमारा बराबर होगा, इन तीनों को जोड़ दिया हमने। यहाँ पर दोनों को जोड़ा पिछले बार में, यहाँ पर हमने तीनों को जोड़ दिया। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्स वाई और जेड तीनों, ठीक है, तीनों में देख रहे हैं। तो हम क्या करें यहाँ पर, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, अब इसका भी मॉड अगर निकालना होगा, यानी परिणाम ऐसा निकालना होगा, हम इसको मॉड, हमने जब भी कहा है किसी चीज़ के परिमाण को, संख्यात्मक मान को हम हमेशा किस में दिखा सकते हैं, मॉड में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम मॉड निकालना चाहें, इसका मॉड, तो ये क्या है, तीन है। ठीक है, इन तीनों को हम रूट में ले लेंगे, बस सेम ऐसे ही जैसे हमने जो पिछली बार हमने क्या बनाया था फार्मूला, ए जो बराबर था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे हमने बनाया था पिछली बार में, दो एक्स और वाई के तल में। तो दोनों का हमने क्या किया था, ए एक्स और ए वाई लेकर के हमने परिणामी निकाल दिया था। वो हमने प्रूफ से इसको प्रूफ किया था, हमने जो है प्रूफ किया था इसे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि तीनों का ए एक्स ए वाई ए जेड, इस ए एक्स का हम क्या करें स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, यानी कहीं पर सीधा सिंपल सा, मतलब इन दोनों पे ना अभी हम छोटा छोटा सवाल लगा लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कहीं पर हमारा ऐसा मिल रहा है कि मॉड ए निकालना है और वो सदिश एक्स वाई में है, तो हम मॉड निकालने के लिए ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और अगर सदिश एक्स वाई जेड तीन का तल में है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं और हम क्या करते हैं ना, इस पर जरा सा हम सवाल लगा लेते हैं छोटे छोटे दो, तो ये क्लियर हो जाएंगे।
जहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ अगर आप चाहो वहाँ पर सीधे 10-10 सेकंड करके भगाते रहो, ठीक है। यहाँ पर हम मान लो कोई क्वेश्चन हम ऐसे ले रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि ए कोई वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। एक चीज़ ध्यान दो जरा सा, इसको अगर हम कंपेयर करें इससे, वेक्टर ए हमने अभी पढ़ा था कि ax i कैप प्लस ay j कैप, ठीक है। तो ये हमने इसका फार्मूला पढ़ा था, और यहाँ पे अगर हम मॉड ए निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, ax का स्क्वायर और प्लस ay का स्क्वायर, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, रूट में कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि 2y प्लस 3j है, अगर हम इसका मॉड निकालना चाहें, मॉड का मतलब परिणामी निकालना चाहें, परिमाण निकालना चाहें, तो देखो हम इस 2 का वर्ग रूट में, देखो i का हमको वर्ग नहीं करना, i के पहले क्या ax, तो यहाँ पर i के पहले क्या है, तो 2 का क्या हो जाएगा वर्ग, और प्लस यहाँ पर क्या है 3 का क्या हो जाएगा वर्ग, तो ये रूट में अंदर क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना 4 और 3 का वर्ग कितना 9, तो 4 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये 13, यानी हमारा जो मॉड ए निकल जाएगा वो कितना आ जाएगा 13। यही क्या आ जाएगा आंसर, 13 यूनिट, ठीक है ना। जो भी आएगा हमारा ये यूनिट जो भी होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अब ऐसे ही 3 वाले में देख लें, अगर 3 चीज़ें हो, मतलब मान लो कोई ऐसा हमारा वेक्टर ए दे दिया है क्वेश्चन, ये भी मान लो आप कोई क्वेश्चन है, वेक्टर ए दिया है, ठीक है। मान लो उसने दे दिया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और ये कह रहा है कि इसका मॉड निकालिए, सीधा मॉड निकालिए, कुछ नहीं करना है, जितने अंक हैं i j k के सामने वाले उन सब का क्या करना है, हमको वर्ग करके जोड़ देना है। 3 का वर्ग कितना, 3 का हम लिख लेते हैं वर्ग, प्लस 2 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 9 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, यानी रूट में कितना हो जाएगा 29। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29। ये आपको फार्मूला याद करना है कि अगर 2 हैं, ठीक है, तो दोनों के सामने अंकों का वर्ग 3 है तो तीनों के सामने अंकों का वर्ग, कब, जब पूछे कि इस सदिश का क्या बताइए, परिमाण बताइए, मॉड बताइए, ठीक है, तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब जो हम यूज़ करेंगे, अभी तक हमने सदिश का जोड़ना घटाना पढ़ा था, लेकिन हमने रेखा के रूप में, मतलब हम सीधा सदिश को रेखा ग्राफ के रूप में उठाते थे, हेड से हेड पर टेल रखते थे, हेड टेल मेथड से, समांतर से त्रिभुज मेथड से, त्रिभुज मेथड से हम जोड़ते थे। लेकिन अब जो है ना, हम इसकी जो है मतलब जो सदिश का योग हमारा जो होगा, सदिश का योग में जो है ना, हम विश्लेषणात्मक विधि पढ़ेंगे। इसका मतलब हम बता रहे हैं क्या चीज़ है ये, विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि क्या है, जैसे जो हमारा ग्राफ वाला है ना, जो हम ग्राफ वाला पढ़ते हैं कि हमारा मान लीजिए कोई ए है, ठीक है, और कोई बी है, अगर इनको जोड़ना है तो इसके हेड पर इसके टेल को ला करके जोड़ दो, ये मिला दो, ये हो गया। ये वाला जो है हमारा हर जगह पे शुद्ध नहीं होता है, कहीं कहीं जब ज़्यादा सदिश आ जाते हैं तो ये अशुद्ध हो जाता है और ये एरर आ जाती है, त्रुटि आ जाती है, और बाद में जो है कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है जब कई सदिश हो जाएंगे तो, ठीक है। तो इनके लिए ना हम एक सिंपल सा तरीका लेते हैं जोड़ने का, और जोड़ने का क्या तरीका है, मान लीजिए हमारा कोई वेक्टर ए दिया है, ऐसा वेक्टर ए मान लीजिए हमारा दे दिया है कि ax i कैप प्लस हमारा यहाँ पर अगर दे दिया ay j कैप, ध्यान दीजिए वेक्टर ए, और एक और दे दिया है वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर बी हमारा दे दे अगर कि bx i कैप प्लस by j कैप। अच्छा एक चीज़ देखो, हमने b के साथ में bx by लिया है, a के साथ में ax ay लिया है, ये कोई सोचने वाली चीज़ नहीं है, ये ax ay bx by ये अंक हो सकते हैं, अंक होने का मतलब 2 4 3 5 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं, अब इसका मतलब तो मैंने समझाया है, ax i का मतलब कहीं पर भी अगर 2i कैप लिखा, इसका मतलब ये 2 यूनिट i कैप यानी x अक्ष की दिशा में, ठीक है, ऐसा होगा कुछ।
तो हम ये कह रहे हैं अगर हमको यहाँ पर निकालना हो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, ध्यान दो हमने क्या कहा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमने कहा है कि जब भी हम दो समीकरणों को जोड़ते हैं तो करते क्या है हम वहाँ पर कि बाएं को बाएं में और दाएं को दाएं में जोड़ लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगा समझने के लिए आपके। वेक्टर बी क्या है, बी एक्स आई कैप और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाई जे कैप। तो ज़रा ध्यान दो, अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालें यहाँ से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ध्यान दीजिए ये तो हमने जोड़ दिया, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अब इनको भी जोड़ दें हम तो क्या हो जाएगा, एक चीज़ देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ए एक्स आई कैप प्लस ये वाला ए वाई जे कैप। अभी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर प्लस लगा के इन दोनों को उतार लेना है बस, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई और एक होता है जे कैप, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जो एक जैसे हैं उनको एक पास करने की कोशिश करो, मतलब ये है कि जो आई और आई वाले हैं ना उनको एक साथ करने की कोशिश करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए एक्स आई कैप प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एक्स आई कैप, ठीक है, फिर से प्लस, अब ये देखो जे वाले को एक साथ करो आप, ए वाई जे कैप और प्लस बी वाई जे कैप। ज़रा देखो तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा लें ऐसे, ठीक है। तो वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, ये क्या आया ज़रा ध्यान दीजिए। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर जोड़ना होगा तो ए एक्स में बी एक्स जोड़ दो, ए वाई में बी वाई जोड़ दो। देखो ए एक्स में बी एक्स जोड़ दो, ए वाई में बी वाई जोड़ दो, मतलब आई के साथ में आई वाला जोड़ दो और जे के साथ में जे वाला जोड़ दो, वही हमारा मिल जाएगा। ये हमारा हो गया, ठीक है, ऐसे आया। अब हमने क्या करना है कि देखो अगर चाहें हम इसमें ज़रा एक चीज़ देखो तो इन दोनों में दो चीज़ें कॉमन है। कॉमन का मतलब इन दोनों में क्या है, जो दोनों में दिख रहा है, यहाँ पर भी आई कैप यहाँ पर भी आई कैप। तो हम क्या करें, यहाँ पर आई कैप को ना बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस यहाँ पर हम दोनों में क्या है, जे कैप, तो जे कैप को बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, ए वाई और प्लस बी वाई, ठीक है ना। अब देखो a प्लस बी यहाँ से हमारा कैसे निकालेगा, a प्लस बी के लिए क्या करना है हमको, आई कैप और ए एक्स बी एक्स को एक साथ जोड़ देना है, ए वाई बी वाई को एक साथ जोड़ देना है। ये चीज़ समझना, ये अगर आप लोगों ने समझा है कि हमने यहाँ से यहाँ कैसे गए, वेक्टर ए हमने ए ले लिया, वेक्टर बी हमने ऐसा ले लिया और दोनों को जोड़ा तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में जुड़ा और राइट हैंड जो है राइट साइड में जुड़ा। अब हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने ए एक्स आई बी एक्स आई हमने एक साथ कर लिया, ए वाई जे और बी वाई जे एक साथ कर लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई है और यहाँ पर आई है, आई वालों को एक साथ और जे वालों को हमने क्या किया, एक साथ कर लिया, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, ए एक्स और आई हमने क्या कर लिया, कॉमन लिया, तो ए एक्स बी एक्स बचा और यहाँ पर जे हमने कॉमन लिया तो ए वाई बी वाई बच गया, ठीक है। ये तो मान लो हमारा ऐसे आ गया ए एक्स बी एक्स के टर्म में। अब सपोज मान लो इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं, जस्ट इसी पर एक हम ना एग्जाम्पल लगाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लगाने पर ना चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारा वेक्टर ए दे दिया है कुछ ऐसा कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और एक हमारा दे दिया है वेक्टर बी, ये हमारा दे दिया है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। एक चीज़ आप ध्यान दो ज़रा, ये हमने बस दो टर्म में लिखा है, आई और जे। आई जे का मतलब अगर हम इसको ध्यान दें तो ये x होता है, ये y होता है, ये z। यहाँ पर जो x अक्ष का एकांक वेक्टर होता है i कैप, इस पर जो एकांक वेक्टर होता है j कैप और इस पर जो एकांक वेक्टर होता है k कैप। तो हमने k को नहीं लिया, i और j लिया, यानी x और y में ही बस हमने लिया है। तो अगर हमको इसको जोड़ना होगा और पूछ रहा है कि वेक्टर a और प्लस वेक्टर b इसका मान बताइए, ठीक है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b का अगर मान पूछ रहा है तो करना क्या, हमको कुछ नहीं करना है, बस वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, कुछ नहीं करना है जी। आई में आई जोड़ दो तो जे में जे जोड़ दो, तो 2i और 3i जब एक में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे देख लो 2i कैप, पहले एक बार उतार लेते हैं हम लोग समझने के लिए, 3j कैप और यहाँ पर हो जाएगा 3j कैप और यहाँ क्या i कैप 3i कैप प्लस यहाँ पर क्या है 5j कैप। अब इनको जोड़ लेते हैं हम,
2i 3i कितना हो जाएगा 5i कैप प्लस 3j और 5j, ये कितना हो जाएगा 8j कैप। ये किसकी वैल्यू आ गई, वेक्टर a और प्लस वेक्टर b की। मतलब ये कि हमने कुछ नहीं करना है, a और b को अगर एक साथ जोड़ना है तो i को i के साथ जोड़ दो, j को j के साथ में जोड़ दो। अगर इसी को घटाना हो, चलो पहले हम लोग 3 में समझते हैं। अगर मान लो हम 3 में आ जाए, जैसे इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं समझ में आ गया एक बार इसको दोबारा देख लेना, मैंने डिटेल में बताया इसको। चलो हमने लिया एक वेक्टर ऐसा लिया हमने, अब एक्स वाई जेड 3 फॉर्म में ले लिया। वेक्टर ए हमने ले लिया 2i कैप 3j कैप 5k कैप। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सदिश का योग देख रहे हैं, ठीक है। अब एक और हम ले रहे हैं कि वेक्टर बी, ये हमने मान लो ले लिया यहाँ पर 5i कैप प्लस हमने लिया 2j कैप और यहाँ पर हमने मान लो ले लिया 3k कैप। अब इन दोनों को जोड़ना है, कुछ मत करो आप, बस वेक्टर ए और प्लस अगर वेक्टर बी हमको निकालना है, कुछ मत करो, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। तो देखो 2i और 5i ये कितने हो जाएंगे 7i कैप प्लस 3j कैप 2, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5j कैप प्लस 5 और 3 ये कितने हो जाएंगे 8k कैप। यानी कि अगर हम निकालें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो 7i कैप 5j कैप 8k कैप, ये आ गया अगर 3 टर्म है i j k में, ठीक है। अब ये तो मान लीजिए योग हो गया। अब योग के बाद हमको क्या करना है, हमको पढ़ना है, योग के बाद में पढ़ना है हमको कि अगर हम इसको घटाना चाहें, ठीक है, तो घटाने के लिए हम क्या करना चाहेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे योग ना करके ना, योग ना करके हम क्या कर ले रहे हैं, सदिश का घटाना सेम वही चीज़ है, कुछ करना नहीं है जी, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, बस सेम वही चीज़ है। वेक्टर ए की वैल्यू अगर मान लो ऐसा कुछ दिया है कि 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। अब यहाँ पर वेक्टर बी कुछ ऐसा है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना जरा सा, जोड़ घटाना यहाँ पर आना चाहिए आप लोगों को, हल्का सा नहीं आती है चीज़ें तो फिर आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो मेरे पास। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो हम एक दिन क्या करेंगे ना, बेसिक मैथ्स की 1 घंटे या 2 घंटे कि 1 घंटे की क्लास में दे दूँगा, आधे घंटे करके 2 चीज़ें, तो बेसिक मैथ में आपको समझा दूंगा उस दिन। अगर आपको नहीं आता है तो आप बताना। देखो यहाँ पर 2i और i में से एक काम करो, देखो घटाने का तरीका के लिए आप जरा मेरा एक नियम यूज करना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है ना, तो पहले वेक्टर ए लिखो, वेक्टर ए पूरा वेक्टर ए उतार लो आप, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। इसमें से माइनस करना है तो पहले आप माइनस लगा लो, फिर ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है। आप कहीं भी देखो, एक चीज़ ध्यान देना, कहीं भी माइनस लगाना, माइनस के तुरंत बाद अगर कोई चीज़ हमको लिखना है तो हम वहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2i कैप माइनस 5, कुछ नहीं, हम बस उतार रहे हैं वही चीज़, जस्ट कॉपी कर रहे हैं। ये जो माइनस है ना, जब अंदर जाएगा, इनके अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, सबके चिन्ह बदल जाएगा। ये क्या है, i के साथ में अगर किसी भी अंक के साथ में यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो i के साथ में क्या है, प्लस है, तो ये क्या बना देगा, माइनस i कैप। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 3j कैप। और यहाँ पर क्या है, माइनस, तो इसको क्या बना देगा, प्लस k कैप। मतलब माइनस अंदर जाकर सबकी तहस की नहस कर देगा, चेंज कर देगा सबके जो है चिन्हों को। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अगर हम निकाले, देखो 2i में से i जाएगा, ये कितना हो जाएगा, i कैप माइनस 5j कैप माइनस 3j कैप, ये कितना हो जाएगा, माइनस 8j कैप और प्लस 3k प्लस 2k, ये कितना हो जाएगा, प्लस 5k कैप। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
तो मतलब ये है कि आपको जोड़ना घटाना सेम वही चीज़ें हैं, बस घटाना और जोड़ना अगर आ रहा है आपको तो ये भी चीज़ें आ जाएंगी, कोई इसमें वो टफ नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सदिश का जोड़ना हो गया, घटाना हो गया। अब हम जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे सदिश का गुणा, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में जो है वो यही है। एक चीज़ और छूटी है आपकी, जो पैरेललोग्राम मेथड होता है, समांतर चतुर्भुज के योग का नियम जो होता है उसको हम लोग प्रूफ नहीं किए हैं। मतलब जो फार्मूला होता है ना कि मॉड ए बराबर जो होता है, सॉरी जो परिणामी होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा होता है, तो उसको हमको प्रूफ नहीं किया हमने, उसको बाद में हम उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हैं, सदिश का गुणा। तो जरा सा अब इस चीज़ को ना जरा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सदिश का गुणा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है सदिश का गुणा। एक चीज़ देखो, सदिश का गुणा मतलब 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 टाइप के होते हैं सदिश के गुणा। अब सदिश का गुणा पहला जो होता है ना वो होता है कि अगर हम किसी अदिश का हम गुणा करते हैं सदिश में, ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट हमेशा अदिश का अगर किसी भी सदिश में आप जो गुणा करते हो ना तो वो सिंपल होता है, वो उसको हमको सीखना नहीं है। अब दूसरा जो गुणा होता है वो होता है हमारा सदिश का सदिश में, और तीसरा जो होता है वो होता है सदिश का सदिश में। अब आप ये कह रहे होगे कि सर आपने दोनों जो है नीचे सेम लिखा है, तो देखो यहाँ पर क्या अंतर होता है। यहाँ पर अदिश का सदिश, ये तो अभी हम बता देंगे एक लाइन का, पहले ये देखो सदिश का सदिश में गुणा करें और वहाँ पर क्या मिले हमको, अदिश राशि मिले। इसका एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आप समझ जाओगे। और सदिश का सदिश में गुणा करें तो हमारी कैसी राशि मिले, सदिश राशि मिले। समझ में आ रही चीज़ है, ठीक है। कमेंट कर सकते हो आप जहां भी चीजें समझ। एक चीज देखो, अदिश का सदिश में गुणा, मान लीजिए हमने कोई वेक्टर ए लिया, ऐसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हमने सदिश लिया। इस सदिश में कोई अदिश का मतलब 1 2 3 4 5 अचर जो होते हैं वो क्या है, अदिश है। अदिश का मतलब कोई परिमाण, अदिश का जो परिमाण जब होगी तो उसमें किसी भी दिशा की जरूरत नहीं होती है, ये होता है ना अदिश। तो हमने क्या किया, किसी अदिश का मतलब हमने मान लो इसमें किससे गुणा कर दिया, हमने गुणा कर दिया इसमें 2 से, ठीक है। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे। तो मतलब ये है कि सदिश है हमारा, ये देखो सदिश है वेक्टर है, हम इसमें अदिश से गुणा कर रहे हैं 2 से, सदिश ये है और हमने इसमें गुणा कर दिया। तो कुछ नहीं, 2 का 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 4i प्लस 2 का 3 में करेंगे 6j और प्लस 2 का 4 में करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8k, ठीक है। यानी ये तो सिंपल है कि अदिश का सदिश में हमने गुणा किया, एक नया सदिश मिल गया हमको, ठीक है। ये भी तो सदिश है, i है, j है, k है, ये भी तो सदिश है हमारा। यानी अदिश का सदिश में गुणा करेंगे तो हमारा सदिश मिल सकता है, ठीक है। अब जो अगला टर्म आ रहा है हमारा सेकंड वाला, और इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सदिश का सदिश में गुणा, सदिश का गुणा हो सदिश में, और मिले क्या हमको वहां पर एक अदिश राशि मिले। अच्छा एक चीज बताओ, एक एग्जाम्पल हम इसको लेकर के समझते हैं। मतलब ये है कि ये जो दोनों राशियां हों वो तो हो सदिश, लेकिन अगर हम गुणा करें तो हमको क्या मिले, यहाँ पर एक अदिश राशि मिले। मतलब ये है कि मान लीजिए हमने 2 राशियां, हमको देखो तो एक हमारा होता है बल और एक हमारा होता है विस्थापन, ठीक है, और एक हमारा होता है कार्य। 3 राशियां हम यहाँ पर ले रहे हैं इसको समझाने के लिए। देखो अगर हम इसको पहले समझते हैं कि होता क्या है सदिश का। देखो अगर कहीं पर किसी भी तरीके से कोई सदिश ए है, हम इसका सदिश बी से गुणा करते हैं और जो हमारा अगला टर्म मिलता है, जो भी मिलता है, सी मिलता है, वो क्या होता है, अदिश है। तो अदिश के ऊपर तो हम वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मान लीजिए एक हम यहाँ पर ऐसे कर लें कि बल और गुणे विस्थापन ये जो बराबर होता है ना, ये बराबर होता है कार्य के।
जो बल और विस्थापन का जो गुणा होता है वो किसके बराबर होता है, कार्य के। तो जरा बल देखो तो बल क्या है, F वेक्टर राशि है, ठीक है। और यहाँ पर विस्थापन क्या है, ये भी वेक्टर राशि है, लेकिन जो गुणा कर रहे हैं तो वो हमको क्या मिल रहा है, कार्य मिल रहा है। यानी कि सदिश का हमने सदिश में गुणा किया और कैसी राशि मिली हमको, यहाँ पर अदिश राशि मिली। मतलब हम ये कह रहे हैं कि देखो, और हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अदिश गुणन को याद करना आप लोग डॉट से लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये एक अदिश मिलता है सी। हम इसको इसी के नाते हम क्या बोलते हैं, इसको याद कर लो आप लोग, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन। हम इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन, अदिश गुणन, ठीक है, अदिश गुणन। अब हम ये कर रहे हैं, अब एक चीज़ देखो, ये जो फार्मूला होता है, अगर कहीं पर हमारा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो ये बराबर होता है मॉड ए मॉड बी, ठीक है, और यहाँ पर जो होता है कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना। मतलब हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा के, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाइए। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो बराबर होगा वो क्या होगा, हमारा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। जहाँ थीटा होता क्या है, जहाँ थीटा जो होता है वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य का, मध्य जो होता है कोण होता है। समझ में आया। अब इसको हम और ज़्यादा डिटेल समझते हैं। ये चीज़ें शायद आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है।